हाँ मित्रों, अध्ययन करते करते इतिहास का अध्ययन किया, लोगों के कुटुंब परिवार का अध्ययन किया, एक बात का चिंतन करते करते आज अपने अनुभव और अपने विचार से आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। इस दुनिया में सृष्टि बनाने वाले ने सृष्टि तो बनाई, लेकिन सृष्टि का संचालन करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, सत्ता की जरूरत होती है। वो निरंजन निराकार परम ब्रह्म सृष्टि में दो जातियों को भेजा, ऋषिकुल, ब्राह्मण पुत्र। उन्हें कहा कि आप समाज में संस्कार बताओ, संस्कार सिखाओ, जीवन क्यों और कैसे जीना है, ये चीज ब्राह्मणों को सिखाने के लिए ब्राह्मणों को आधिपत्य बना करके पृथ्वी लोक में भेजा, मृत्यु लोक में भेजा। ब्राह्मण इस दुनिया के नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा से भेजे हुए दूत हैं। इसीलिए ब्राह्मण को पूरी दुनिया नमन करती है, करती थी और करती रहेगी। कब तक? कि जब तक ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़ेगा नहीं और ब्राह्मण का बीज पलटेगा नहीं। ब्राह्मण महासत्ता है। ज्ञान तो दे दिया, लेकिन प्रजा के समूह को संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए सत्ता की स्थापना किया और सत्ता की स्थापना के लिए अनेक राजा महाराजाओं को इस पृथ्वी लोक में भेजा। शिव पुराण में लिखा है कि सबसे पहले जो नगरी की स्थापना हुई वो काशी नगरी है, और काशी नगरी में मानधाता नाम के महाराजा भेजे गए और उनके वंशज उसके बाद अनेक नगरी बसाए और कहीं पर अपने भाई को, कहीं पर अपने बेटे को, कहीं पर अपने पोते को राजगादी पर बिठाया, राज सत्ता बताया और उस नगरी का संचालन करना भी उन्हें सिखाया। प्रत्येक राजा के वंश जितने भी हुए सबको एक एक नगरी बनाते गए और एक एक राज सत्ता की स्थापना होती गई। जितने भी क्षत्रिय हैं, असल बीज क्षत्रियों का, जिसे हम ठाकुर साहब कहते हैं, वो ठाकुर साहब भी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आए हैं सत्ता को चलाने के लिए। अनेक पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी जो असली क्षत्रिय बीज है आज भी सत्ता का उपयोग करते हुए महासत्ता पर बैठे हैं। कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, लेकिन है तो सत्ताधीश ही। ब्राह्मण भी ज्ञान का काम करता है। बड़ी बड़ी पोस्टों में ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस लोक के नहीं है, ये ब्रह्मलोक से आए हैं। निरंजन निराकार पर ब्रह्म ने इनको भेजा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय आज भी भयंकर कलयुग है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता उनके हाथ में है और वो उस सत्ता का सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। उनके बेटे बेटियां भी समाज में सेवा का ही काम करते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों में रहकर आप देखो, ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिकाधिक आपको मिलेंगे। और अगर कोई सेवा भाव से ऐसे भी आ गया है, उसमें भी ब्रह्म तत्व जरूर मौजूद होगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस सृष्टि के मेन संचालक हैं और दोनों में प्रेम भी खूब रहा है। क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों का खूब आदर करता है और ब्राह्मण भी क्षत्रिय समाज की उत्थान के लिए हमेशा अपनी ज्ञान की गंगा बहाते रहते हैं
कुल गुरु बनकर आज भी अनेक प्रकार के ज्ञान उन वंशजों को देते हैं और वो वंशज इस पृथ्वी पर आज विराज कर रहे हैं। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।